घर हमने आपको दिखाया, वो भी अपनी मदद आपके तहत बना हुआ था, और ये एक स्कूल बनाया हुआ है, ये भी इन्होंने खुद ही बनाया है। पंखा है ऊपर, बाहर सोलर भी है, लेकिन करंट नहीं है। कारी साहब हैं, बल्कि एक नहीं दो हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं, कारी शकील हमारे साथ बैठे हुए हैं, आपके वालिद साहब ने आप चारों को कुरानी तालीमात दी है, और आपने हिफ्ज़ भी किया हुआ है, कुरान पाक भी पढ़ा हुआ है, यहाँ पे तालीम देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी आपको सहूलत मैसर नहीं है। सही कह रही हूँ ना मैं? यहाँ पे बिजली नहीं है, चौक भी नहीं है। हम आपको दिखाना चाहते थे कि यहाँ पे आप कैसे पढ़ा रहे हैं, लेकिन टीचर भी नहीं है और चौक तक भी नहीं है। ऐसे सबसे पहले मैं मैडम आई एम सो प्लीज टू मीट यू। थैंक यू। मैं जितना भी शुक्रिया अदा कर उतना कम है कि हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि आपने यहाँ आकर विज़िट करना है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है कि आप जो है ना यहाँ आई हैं, आपने विज़िट किया है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो हमारे लिए वही वज़ीर आला है। इस वक्त मरीम नवाज़ वज़ीर आला बनी है नहीं है, जब तक जहाँ तक कोई आप आई हैं ना, आप हमारे लिए वज़ीर आला हैं, सब कुछ है आप। क्योंकि आपने गरीबों के साथ जो आपने हमदर्दियाँ की हैं, गरीबों का आप दुख सुख बांट रही हैं, तो इसका अजर अल्लाह ताला के पास है, वो आपको मिलेगा। लेकिन जहाँ तक आपका ये सवाल है कि सोलर हैं और ये पंखे हैं, सब कुछ दिखने में आ रहा है लेकिन चलने में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन ये है कि हम अपनी मदद अपने तहत खुद करते हैं। फ़ीस सबीलिल्लाह जो है यहाँ पर कुरान पाक की तालीम दी जाती है। चंद दिन पहले एक मैडम आती थी, अपना टीचर, बच्चों को स्कूल की तालीम देने के लिए, तो वो भी जो है इस वक्त जो है वो छुट्टी करके चली गई। क्यों छुट्टी करके गई हैं? क्यों? ये वजह यही थी कि यहाँ जो बुनियादी चीज़ें हैं, वो कहती है यहाँ गर्मी बहुत है, पंखा नहीं है, तो मैं कैसे पढ़ाऊँगी। आप तो कह रहे हैं कि आपके लिए बड़ी खुशी की बात है, और मैं आपको बताऊं कि मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग बात है, इसलिए क्योंकि मोटरवे के बिल्कुल पास हैं आप, और मेरा रोज़ यहाँ से आना जाना होता है। जब भी मैं लाहौर से इस्लामाबाद जाती हूँ और सब लोग मोटरवे की वाह करते हैं। ये आपकी नज़र में नहीं अगर आ रहा तो आपकी बीनाई नहीं है, यानी कि ये सबके देखने में आ रहा है। बच्चे नज़र आते हैं, आप यहाँ से सड़क से गुजरें तो कैसे हो सकता है कि मुमकिन ही नहीं है कि किसी को नज़र ना आए। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कारी साहब के ये जो झोपड़ियों में रहते हैं, जो झुग्गियों वाले हैं, उनके बारे में ये कहते हैं ये जी इनका तो मैंने जब मांगे ना कि आदाद-ओ-शुमार दें, तो उन्होंने कहा जी आदाद-ओ-शुमार नहीं है, क्योंकि ये ना अपने बीवी बच्चों को रजिस्टर ही नहीं करते, ये अपना इंदराज ही नहीं कराते। अभी मैंने बात की है तो सबके तो बल्कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड भी हैं। इसका मतलब है कि आपके पास फिंगर आइडेंटिफिकेशन भी है, थंब इम्प्रेशंस भी हैं। तो ये आपके बारे में क्यों ऐसे ये बात फैलाई जाती है? यहाँ के आप जो है मनाजिर वो आप देख रही हैं। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो तो गरीबों, कुछ ऐसे लोग हैं दिल के सख्त हैं, वो गरीबों को देखना तक पसंद नहीं करते। रहा ये जो आप बातें कर रही हैं, सारी सहूलतें हैं, तो फिर आपको क्यों नहीं मिल रही, क्यों इस चीज़ से आप मालूम है? बात यह है कि हमारे वो जब हम जाते हैं ना, तो वो कहते हैं आपके पास वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जब तक आपकी प्रॉपर्टी ना हो तो हम आपको मीटर नहीं लगा के दे सकते। अच्छा, हाँ जी। ये हमारे ये ज़मीन है किसकी? ये सरकारी जगह, ये अच्छा। मोटरवेज है, ये मोटरवेज वालों की जगह, यानी ये सरकारी जगह जहाँ। अच्छा, ये मुझे बताएं कि लोग क्योंकि कहते हैं ये तो खाना बदोश लोग हैं। अच्छा, बाहर मुल्कों में ऐसे होता है कि खाना बदोश, या जिसको जिप्सी भी अंग्रेज़ी में कहा जाता है, अब इस लफ्ज़ की भी वहाँ पे ममानियत है कि लफ्ज़ भी ना इस्तेमाल करें क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता। लोग आपके बारे में ये तासुर है कि तो खाना बदोश है, इनकी तो अपनी कोई ज़मीन नहीं है। तो ये तो मतलब एक जो तासुर है वो वही वाली आपकी बात है, बहुत शक की निगाह से देखा जाता है। और फिर ये भी कहा जाता है कि जी इनका तो ज़मीन ही नहीं है, तो ज़मीन नहीं है तो उनको जगह क्यों दी जाए? तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में हम कहेंगे वक्त हुकूमत को ये हम अर्ज़ करेंगे, जो इक़्तिदार पे बैठे हुए लोग हैं, जब वोट लेने की बारी आती है तो उस वक्त इनको ये हम भी अच्छे लगते हैं। अच्छा, वोट लेने के लिए जब वोट की बारी है तो फिर तरह तरह की मिन्नतें करते हैं कि सर आपकी मेहरबानी, आप हमें वोट दें, हम आपको जगह देंगे, बिजली की सहूलियात देंगे, जो आपके घर की सहूलियात हैं वो सारी आपको मिल जाएंगी। अच्छा, अभी तो इलेक्शन ख़त्म हुए, आए था कोई? आए, इलेक्शन जब हुआ है हाँ। तो हल्का 129 के अंदर जो इलेक्शन है, जितने भी जिन लोगों ने हिस्सा लिया इलेक्शन में, सब आए हैं। सब की हमदर्दियाँ उस वक्त तक थी जब तक इलेक्शन महदूद था। अच्छा। इलेक्शन के होते, इलेक्शन के होने तक ये उनकी जो मोहब्बत थी। अच्छा जी, कारी इस्माइल साहब, ये हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम चीज़ों की बात करें तो सियासत की बात ना करें, लेकिन एक
जैसे इंसानी हमदर्दी की भी बात है, ये जो मैं जी। आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं जब आई तो मैंने इनसे पूछा कि कोई स्टेटिस्टिक्स होंगे, कितने लोग हैं, कितनी ख़वातीन हैं, किस तरीके से मदद की जाए। उन्होंने कहा जी आप लोगों की कोई आदाद शुमार नहीं है। अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ तो, और भाई भी बता रहे हैं कि आपकी तो वोट भी रजिस्टर्ड है, तो अगर वोट रजिस्टर्ड है तो उसका मतलब है कि ख़वातीन का भी वोट रजिस्टर्ड होगा, इसका मतलब है कि आदाद शुमार है। तो ये जो खाना बदोश कहना या झुग्गियों वाला कहना या झोंपियों वाला कहना, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि जब मतलब आपको जब मर्ज़ी होती है तो गिनती में आपको लाते हैं? हाँ जी जी, हाँ। इसी तरह नहीं, खाना बेदोश लोग तो उसको कहा जाता है जिसको किस चीज़ का इल्म ना हो, पता ना हो। खाना बेदोश लोग तो वो होते हैं जो कुछ भी नहीं जानते। माशा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ झुग्गियों में आपसे कुरान रहे, ये किस तरह खाना बेदोश लोग हो सकते। ठीक है, तो 20-25 साल से आप यहाँ हैं। हाँ। लेकिन ये बात कि ज़मीन आपकी नहीं है, सरकारी ज़मीन है, इसके लिए आपको क्या, ये तो- आपके दिमाग में कोई हल है? जी जी, ये तो फिर कहते हैं ना, जो सरबराह बैठे हुए हैं ये हमारे मुल्क के अंदर, हाँ, या आप जैसे लोग हैं या जो सरबराह बैठे हैं, क्योंकि हल होना चाहिए ना। हाँ, ये तो उनके हाथ में है। वो जो हमारे गरीबों के लिए सोचें, उनके लिए कोई अच्छाई सोचें, या इनको जगह दी जाए, या इनके लिए कोई इंतज़ाम किया जाए। एक राशन से तो नहीं होता ना कि 2 किलो गेहूँ दिया जाए, हाँ। या 1 किलो आटा, ना वो तो 10 खैर किलो इलेक्शन आटा। कैंपेन में तो वो मिलता है ना, वो ऐसी भी चीज़। उनकी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हाँ, दे रहे हैं। हाँ। लेकिन असल मकसद ये, जो गरीब लोग किसी दूसरी सरकारी जगह में बैठे हैं, यहाँ पे सरकार का जब दिल चाहे यहाँ पे उठा दे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जितने मर्द हजरात हैं, आप भी तो ज़ाहिर है यहाँ पे रहते हैं, कितने लोगों के पास कोई मजदूरी या कोई नौकरी या कोई ज़रिया माश है? मेरी नज़रों में ये जो गरीब गुरबा लोग बैठे हैं ना, जब हम खुद फ़ी सबीलिल्लाह पढ़ा रहे हैं, हाँ, हम खुद फ़ी सबीलिल्लाह, तो इनकी कहाँ से नौकरी होगी। हुकूमत से आपकी क्या तवक्को है या रह गई है? मैं हुकूमत से अभी भी तवक्कुल रखते हैं, ठीक है, कि और इस रखनी भी चाहिए। रखनी भी चाहिए। ठीक। इस वक्त वो हमारे सरबराह हैं हमारे मुल्क के अंदर, कि हम उनसे भी इल्तमास भी करते हैं, गुजारिश भी करते हैं कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, जो अभी वज़ीर आज़म बने हैं, गरीबों पे अपनी नज़र देखें। अच्छा, मज़े की बात यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, मज़े की बात तो नहीं है, लेकिन मुझे हैरत तो हुई है, क्योंकि हम जब बातें कर रहे थे तो मेरे पीछे जो बच्चियाँ बैठी हैं, मैं नोटिस कर रही हूँ कि वो अंग्रेज़ी में भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है, बिजली करंट नहीं है, पंखे नहीं हैं, बाथरूम नहीं है, जो रास्ता आपने देखा ही होगा कि जहाँ से मैं चल के आई हूँ। लेकिन बच्चों के पास, कुछ के पास स्मार्टफ़ोन के ऊपर टिकटॉक है, ऐसा ही है ना टिकटॉक। तो मैं अंग्रेज़ी की कुछ लफ्ज़ मुझे सुनाई दे रहे थे, पीछे थोड़ी सी रिहर्सल हो रही थी, वो भी हम आपको सुनाते। नाम बताएं आप अपना। मेरा नाम मानूर बीबी है। अच्छा मानूर, मुझे ये बताएं कि आप तो बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल रही थी, कि कहाँ से सीखे? टीचर तो है नहीं यहाँ पे। वह हम जब छोटे थे ना, तो हम अपने गांव में थे, वहाँ पर हम स्कूल पढ़ते थे, हम अच्छा। दूसरी क्लास में थे। अच्छा, कौन से गांव से आए हो? हम पिंडी से आए हैं। अच्छा, पिंडी से आए हो, तो क्लास 2 वहाँ तक पढ़ी है। हाँ। अच्छा, लेकिन वो जो अंग्रेज़ी मैंने सुनी है ना, वो टीचर और क्लास 2 वाली नहीं थी, वो स्लैंग थी, अमेरिकन स्लैंग थी। मेरा ख्याल है टिकटॉक से सीखी हुई है। टिकटॉक देखा है? हाँ जी। अच्छा, क्या फ़ोन है किसी के पास? हाँ, है मेरे अब्बू के पास। अब्बू के है। पास है। अब्बू क्या करते हैं? अब्बू मेरे खिलौने बेचते हैं। खिलौने बेचते हैं, तो दिन को लाहौर अंदर जाते हैं और खिलौने बेच के वापस आते हैं। हाँ। गुजारा हो जाता है? हो जाता है, पर इतने ही लेकर आते हैं, गुजारे लायक हो जाता अच्छा, है। यानी दिन की जिद्दी दिहाड़ी। और आप हाँ। कितने बहन भाई हो? हम 2 बहनें हैं, ये मेरी बड़ी बहन है, मैं छोटी हूँ। अच्छा, अम्मी क्या करती हैं? घर अम्मी करती हैं? अम्मी खिलौने बनाती हैं। अच्छा, वो बनाती हैं खिलौने। हाँ जी। वेरी नाइस। तो खिलौने वो बनाती हैं और अब्बू बेचते हैं। आपको भी सिखाया है कि नहीं? नहीं कैसे खिलौने? गुड़िया बुड़िया बनाती हैं? नहीं, वो रेड़ा बनाते हैं, पंखा बनाते हैं। अच्छा, ओके, वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप तो स्कूल तो अब जा नहीं रहे हो, तो दिल चाहता है स्कूल जाने को, पढ़ने जी। को? क्या स्कूल क्यों जाना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? मेरा दिल करता है कि मैं डॉक्टर बनूं। डॉक्टर बनूं? क्यों? यहाँ डॉक्टर की वैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अगर आप डॉक्टर बन गई तो वापस झुग्गियों में आके काम करेंगी? जी। यहाँ वैसे डॉक्टर जो बनते हैं वो झुग्गियों में आके काम नहीं करते पे। वो जो बड़े लोग होते हैं ना, वो उनका दिल बहुत छोटा होता है, हमारा दिल बड़ा है, हम चाहते हैं कि हम गरीबों का इलाज करें। अच्छा जी, हम तो यहाँ पे आए हैं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि कोई और भी आज काम कर रहा है यहाँ झुग्गियों में।
तो WHO वाले भी आए हुए हैं और आप ऑफ कोर्स यहाँ पे हेल्थ विजिटर्स, ये जो पोलियो के कतरे और हिफाजती टीके, आई कैन सी के हिफाजती टीके आपके साथ हैं। मुझे ये बताएं कि आप कितनी दफ़ा आते हैं यहाँ पे? हमारा एक शेड्यूल होता है और माइक्रो प्लान होता है, उसके मुताबिक हम यहाँ पे मूव करते हैं। ठीक है, मतलब कितनी डेट बार आएंगे? जैसे कभी 2-2.5 महीने हो जाते हैं, कभी 3 महीने हो जाते 3 महीने हो जाता है, हैं, ठीक। बाज़ का 1 महीना भी हो जाता है। अच्छा। मतलब 1 महीना, लेकिन हमारा जो एक पॉइंट ये होता है कि हमने जब एक दफ़ा वैक्सीनेशन करके गए हैं तो 1 महीने के बाद हमने दोबारा उसकी डोज देनी होती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बच्चे के साथ वालिदैन भी खड़े हैं, तो यहाँ पे आपको कोऑपरेशन तावन मिलता है? क्योंकि पोलियो वर्कर्स के लिए या हेल्थ विजिटर्स के लिए सबसे बड़ा मसला तो ये है कि रेजिस्टेंस है कि जी। नहीं दिलाना। यहाँ पे अब यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है क्योंकि अब तो काफ़ी अवेयरनेस आ गई इन लोगों में भी, ये खुद भी अब जो है हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। हाँ, खुद ही बच्चा लेके आए खुद ही हैं, लेके आ गए, वरना ये तो छुप जाते थे आज से अच्छा, पहले अच्छा। मुझे, क्योंकि 25-30 साल तो मुझे भी हो गए इस फील्ड में। अच्छा, तो ये लोग जो है पहले तो हमने इतनी ज़्यादा मेहनत की है लाहौर के अंदर कि मैं ठीक है। आपको बता नहीं सकता कि ये इनके साथ लड़ाइयाँ भी की हैं। अच्छा। ये हमारे साथ लड़ते रहे हैं कि आप ये क्या करने आए, क्या आप करने जो आए? यहाँ से, और अभी तक भी कुछ इलाका जाते ऐसे हैं जहाँ हाँ। पे ये जो पख्तून है, ये हाँ, जो इस तरह वहाँ के पे लोग बड़ी हैं, resistance वहाँ तो है। बहुत ज़्यादा वो कहते हैं जी KP आपकी जरूरत बलोचिस्तान नहीं है, में, हाँ। वहाँ जी फीमेल की तरह। ठीक है। आप क्या यहाँ कर रहे हैं फीमेल को अच्छा, लेकर? फीमेल आप साथ लेके आए हैं पर असिस्टेंट है आपके अब साथ? हमारे साथ हमेशा होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे ज़ाहिर है, ऑल्दो आपके पास शायद इसका जवाब ना हो, ये लें कि पोलियो वगैरह के कतरों के लिए आते हैं, हिफाजती टीकों के लिए आते हैं, लेकिन आप चूँकि खातून अंदर जाती हैं, आप देखते हैं कि ख़वातीन के मसले तो होंगे क्योंकि जच्चा बच्चा के मसाइल, यहाँ पे कोई जच्चा बच्चा की कहीं भी सहूलत नहीं है, लेकिन हम लोग बिल्कुल मोटरवे पे हैं, क्योंकि मोटरवे के बिल्कुल मैं नीचे खड़ी हूँ। यहाँ से मैं लिटरली अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये ऊपर मोटरवे है, तो आपको मतलब दिल भी दुखता होगा कि देखो इसके 6-7 बच्चे हैं, तो क्या मतलब मुश्किलात इनको पेश आती हैं? मुश्किलात आती है, बताना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है, फिर जाके कुछ थोड़ा ये समझते हैं, फिर उसके बाद आते हैं। कभी इजीली भी हो जाता है, कभी डिफ़िकल्ट भी होता है काम करना। ठीक है, इसलिए। लेकिन लेकिन आप क्या देखती हैं ख़वातीन में सबसे ज़्यादा मसाइल क्या देखती हैं हेल्थ को लेके, जच्चा बच्चा हेल्थ को लेके? यहाँ पे एलर्जी का बहुत मसला है, स्किन का मसला है, एलर्जी का मसला ठीक है, किस किस्म की मतलब स्किन एलर्जी होती है? बच्चों के हाथ बहुत ज़्यादा दाने वगैरह निकले होते हैं। ठीक है, आप कब से काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 4 साल से इस फील्ड में हूँ। अच्छा, तो आपको तो अभी मेरा ख्याल है कि सीनियर जो है आपके साथ हैं उससे तो काफ़ी कम अरसा हुआ है। ये मुझे बताएं कि आपने क्या चीज़ नोटिस की यहाँ पे आके सबसे ज़्यादा? अवेयरनेस नहीं है ऐसे लोगों में, हाँ, अवेयरनेस होनी चाहिए, मोटिफिकेशन होनी चाहिए ताकि बच्चों को वैक्सीनेट करवाएंगे, ठीक है। फीमेल को वैक्सीनेट करवाएंगे। लोग करवाते ही नहीं ये लोग, फीमेल को नहीं कराते? फीमेल्स होती हैं, उनको प्रेगनेंट जो होती हैं उनको भी नहीं लगवाते ये लोग। अच्छा, उनको फिर ब्रीफ कर करके लगवाना पड़ता है। ठीक है, आपको पता है कि बाज़ मिसकैरेज हो जाते हैं, मिसकैरेज होने की वजह यही होती हैं, बाज़ ये फांसी टीका नहीं लगा? फांसी टीका नहीं लगवाते हैं। आपको एक इंसान की हैसियत से, एक शहरी की हैसियत से क्या महसूस होता है कि ये लोग ऐसे रह रहे हैं? मतलब आपका इनके बारे में क्या तासुर है? हमारा सबसे तासुर ये होता है, हमें दुख इस चीज़ का होता है कि इनके पास रहने के लिए जगह नहीं, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, हाँ, कि खाने के लिए साफ़ खाना नहीं है, गंदा खाना ये कुछ कचरे के ढेर से उठा के खाते मैं हैं। देख रही हूँ बच्चे वो जो चिप्स की भी। इनको खाना प्रोवाइड करना चाहिए, रहने के लिए कम से कम घर प्रोवाइड करने चाहिए, हल्के फुल्के सफाई साफ़ सफाई वाले, और पीने के लिए साफ़ पानी होना चाहिए। सबसे पहले ये होना चाहिए इनके लिए।